हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद कविता। और मेरा नाम है कविता। तो आज है मंडे और मम्मी और मेरा एकादशी का फास्ट है, तो हमने अभी पूजा कर ली है। और हर्षु गया हुआ है स्कूल। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 बज रहे हैं और मम्मी चाय बना रही है। और उसके बाद फिर हम कुछ अपना काम करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज एकादशी है तो इसलिए मैंने लाला को स्नान करके पीले कलर के आज वस्त्र पहनाए थे, क्योंकि जो विष्णु भगवान जी की पूजा के लिए होता है। तो फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, मम्मी ने भी, हम दोनों ने मिलके एकादशी की कथा सुन ली थी। मैंने अपने पाठ कर लिए थे, फिर लाला को जल पिलाया और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो है पानी पिया था। तो पानी में तुलसी और मिश्री डाल ली थी थोड़ी सी। उसके बाद मम्मी भी पी रही है बाहर बैठ के और मैं भी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह के अभी 10:30 11 बज चुके थे। तो अभी हम पानी पी रहे हैं। फिर मम्मी चाय बनाने चली गई थी, तो चाय के बिना तो मतलब ना खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, तो बस चाय पियेंगे सबसे पहले। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी जाने की। तो मम्मी जा रही है सब्जी मंडी सब्जी लेने। तो मैंने आपको बता रखा है, मम्मी जो है सब्जी मंडी से ही लेके आती हैं सब्जियां। तो नवरात्रि की वजह से अभी प्याज वगैरह घर में सब खत्म हो रखे थे, तो मम्मी वो भी ले आएंगी। और अब जो है प्रॉपर खाना बनाया करूँगी मैं, अनियन वगैरह वाला। तो मम्मी जा रही है और वहाँ पे ना मतलब पक्षी भी मिलते हैं मम्मी को, वहाँ सबवे के पास। तो वहाँ पे मम्मी दाना पानी भी डाल आएंगी। तो मैं हूँ किचन में और मम्मी गई हुई है सब्जी मंडी, कुछ सब्जी वगैरह भी लेके आनी थी। और उसके साथ में ही जो किराया लेके आती है मम्मी दुकान का, वो भी लेके आएंगी। तो मम्मी मुझे बोल के गई थी इतने घी निकाल लेना, तो मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है घी। तो इसको मतलब लगातार चलाना होता है, नहीं तो ये जो है लग जाएगा। तो ये दूध की मलाई है, तो मम्मी ने बोला था इतने मैं आऊँगी तब तक तू ही सही कर लियो। तो मैं फिर इसको रख के धीरे धीरे इसको ही उबालने लग रही हूँ। तो मंदी पे इसको धीरे धीरे पकने देते हैं और पर चलाना होता है, नहीं तो ये तली में ना लग जाता है। तो जब मैं थोड़ा बहुत कर आई थी उसको, अभी जो है थोड़ा सा ही मतलब पकने की देर है, फिर घी निकल जाएगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया था, गैस बंद कर आई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा इतने मैं बेड क्लीन कर देती हूँ। तो हर्षु ने ना कल मतलब शार्प कर करके पेंसिल कलर्स अपने ना, तो बहुत ज़्यादा वो गिरा देता है, वो शार्पनर के जो छिलके वगैरह डस्ट होती है, तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा बेड की बेडशीट गंदी हो जाती है और चुभते हैं वो। तो फिर मैंने यहाँ भी इस बेडशीट को झाड़ के अच्छे से दोबारा बिछाया है। वो जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, तो उसको मैं मतलब डांटती हूँ, तो उसको लगता है मम्मी मुझे जब देखो डांटती रहती है। तो मुझे बोल भी देता है आप मुझे डांटते हो। तो लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करने लगा है। वो बड़ा भी हो रहा है, देखो अपने दिमाग से वो कुछ कुछ करता रहता है। तो मैं उसे रोकती भी नहीं हूँ, हर चीज़ के लिए रोकूंगी तो कहेगा आप मना करते रहते हो बस। फिर ऊपर से अकेला है तो क्या ही करूँ मैं। तो फिर मम्मी आ गई थी यहाँ सब्जी मंडी से। तो आज मम्मी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लेके आई थी। तो मैंने आंवले मंगाए थे, तो आंवले ले आई थी, क्योंकि मैं आंवले का थोड़ा सा अचार डालूंगी। इस सीज़न में मतलब आंवले आने शुरू हो जाते हैं ना, अब कार्तिक का महीना लग जाएगा तो पूजा पाठ शुरू हो जाती है, तो वैसे भी चाहिए होते हैं। और आंवला खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है बेड के लिए मम्मी को बोला इसको साइड में करवा दो, जिससे कि जगह हो जाएगी। तो फिर हम कल जो है अच्छे से सफाई भी कर लेंगे। आज तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत में झाड़ू पोछा और ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा क्या करनी ही नहीं चाहिए। तो मजबूरी है, बस एक झाड़ू लगाती हूँ मैं और फालतू का कोई काम नहीं करती हूँ। तो मम्मी ने इस बेड को ऐसे सेट करवा दिया था, बस खिसका दिया था हमने, क्योंकि खाली था, ज़्यादा वजन नहीं था इसमें। फिर मैंने वॉच, सबसे पहले वॉच को क्लीन करा। ये वॉच इसी रूम में लगाते थे हम पहले, पर जब ये रेंट पे उठ गया था ना, तो हमने इसे किचन में ही लगा लिया था। तो मैंने सबसे पहले इसको साफ़ करके अच्छे से इसको इसकी जगह पर लगाया, क्योंकि अब फाइनली हमारा रूम हमें वापस मिल गया। तो हमने इसको फिर से मतलब यहीं पे लगा दिया, क्योंकि जो हमारी किचन और रूम की वॉल है ना, उसमें बीच में एक विंडो है, तो हमें किचन में से भी दिख जाता है टाइम। और अब टाइम हो गया था हर्षु के स्कूल से लेके आने का, तो फिर मैं जा रही हूँ उसे स्कूल से लेने, और मैं उसे स्कूल से लेके आ गई थी। तो रास्ते में उसको कुछ ना कुछ दिलाना होता है, बच्चों को मतलब चीज़ तो चाहिए ही होती है उनकी। तो फिर मैंने उसको फ्रिट्स दिलाए थे। ये फ्रिट्स का नया फ्लेवर आया है पेरी पेरी, तो उसको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं 2 पैकेट लाई थी, पर मैं एक आज नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी। तो यहाँ मम्मी ने जो है घी छान लिया था ये। और जो घी में से जो पीछे बच जाता है, ये खोया जैसा बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसमें बूरा मिला के इसके पेड़े बना लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे इसके पेड़े बना लिए थे और हर्षु को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ में मम्मी ने शकरकंदी भी उबाल दी थी, नवरात्रों में लेके आई थी मम्मी शकरकंदी। तो तब हमने इसको मतलब यूज़ नहीं करा था, नहीं उबाली थी, तो किसी ने नहीं खाई, तो अब रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अब आज उबाल लो। और वैसे भी ना हम वैसे घिया की खीर बनाते थे, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि घिया नहीं खाना चाहिए एकादशी के उसमें। तो फिर अब हमने घिया की खीर नहीं बनाई और शकरकंदी उबाल ली थी। तो दूध से लाला को मैंने शकरकंदी खिलाई, पेड़े का भोग लगाया और थोड़े से ड्राई फ्रूट खिलाए थे। और फिर लाला को भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने हर्षु को भी पेड़े दिए, क्योंकि उसको पेड़े बहुत पसंद है। और यहाँ गणेश जी को भी मैंने पेड़े का भोग लगा दिया।
दिया था। तो उसको पेड़े ये वाले बहुत ही पसंद है, जो ये दूध में से बचता है ना, मलाई में से पीछे से उसके पेड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल खोए से भी अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हर्षू के लिए एक छोटा सा कुकुम्बर काट दिया था, आधा ही काटा था क्योंकि मम्मी उसको ना खांसी भी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन फिर वो पता नहीं पूरा खा पाए नहीं खा पाए और बच जाएगा फिर वेस्ट होगा, आधा मैं बाद में दे दूँगी। तो यहाँ मम्मी हमारे लिए भी ले आई थी शकरकंदी और दूध, और साथ में 2 पेड़ लिए थे मैंने। और हर्षु जो है खाना खा रहा था अपना, उसको मैंने सुबह हमने आलू की भुजी बनाई थी, तो उसी से पराठा दे दिया था, वो वही खा रहा था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा दिन में अब क्या करें, तो मैंने सोचा आज ड्रॉअर की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं वैसे पानी वानी वाला या वैसे धोने धाने का काम नहीं कर रही हूँ मैं, बस जैसे सामान जो है ना काफ़ी सारा मैसी हुआ पड़ा है और मिक्स हुआ पड़ा है सब कुछ, ड्रॉअर पे ध्यान ही नहीं जाता, कुछ भी कहीं भी घुसा देते हैं। तो अभी इसलिए ना मैंने सोचा अभी इनको डिक्लटर कर लेती हूँ। कई सारा मेकअप का सामान मेरा ऐसा है जो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, एक्सपायरी भी हो गया है, फेस पैक्स हैं, क्रीम है, तो इसलिए मैंने फिर जो है ड्रॉअर निकाल लिए थे सारे। और उसमें जो है मैंने इस तरीके से ये स्वीट वगैरह के बॉक्सेस आते हैं ना, इनको मैं लगा देती हूँ, जिससे क्या होता है ना आसानी से ना सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं और अलग अलग सारी चीज़ें सेपरेट रहती हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख देख के उनकी डेट एक्सपायरी डेट देख कर चेक करके रख रही थी, क्योंकि कई सारे ऑयल हैं, फेशियल ऑयल्स हैं ये, जिन्हें मैं विंटर में यूज़ करती थी फेस पे। तो अभी विंटर आने वाली है, तो अगर ये एक्सपायरी नहीं होंगे तो मैं इन्हें रखूँगी, अदरवाइज़ इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्सेस लगा दिए थे, ये मैंने एक बार अमेज़न से ना, ये प्लांटर थे छोटे छोटे से, तो बहुत ही छोटे निकल गए ये, मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा छोटे निकलेंगे। तो ये 5 का सेट आया था, तो मैंने ये मंगा लिए थे। तो अब मैं इनको इस तरीके से यूज़ करती हूँ अपना सामान जो है अलग अलग रखने के लिए। तो एक में मैंने सारे अपनी लिपस्टिकें और फेस पे जो मैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, लिप बाम वगैरह है वो एक तरफ कर दी थी, और क्लचर और रबर बैंड एक तरफ कर दिए थे मैंने। और ये जो एक बॉक्स है ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी, इसमें 3 कंटेनर हैं। तो इसमें ना मैं अपने रबर बैंड और ये जो पिन्स वगैरह होती हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, उन सबको रख देती हूँ। तो ये एक सबसे पहला ऊपर वाला ड्रॉर था, इसमें जो हमारी डेली यूज़ वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर सेकंड ड्रॉर ये, इसमें मैंने सारी जो है अच्छे से पहले मैंने इनको कपड़े से साफ़ कर दिया। वैसे तो ये धुलाई मांग रहे हैं, लेकिन अभी जो पेंट हो जाएगा ना तब मैं इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करूँगी, तभी इसको वॉश करूँगी। लेकिन अभी मैंने बस इसकी ऐसे ही डिक्लटर करना था, मुझे इनमें से सामान जो भी वेस्ट है ना बेकार हो चुके हैं उन्हें निकालना था, इस वजह से मैंने बस इनकी आज सफाई कर दी। तो ये फेशियल किट मैंने मंगाई थी मम्मी के लिए, मम्मी क्या मैं भी कर रही थी। तो अभी ना ये मतलब 2 साल हो गए इसे, और ये जो है इसमें से आधा प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिया, और ये 2-3 डिब्बियाँ बच गई हैं, इसमें फेस पैक और क्रीम पड़ी हैं। तो अभी इसका कोई यूज़ नहीं है और इसकी डेट भी एक्सपायर हो गई, तो मैंने ये भी निकाल दी। तो और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना शौक शौक में हम खरीद तो लेते हैं। तो डी मार्ट में मैं जाती हूँ, कई चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना तो मैं ले आती हूँ, और बाद में ना उनका कोई यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ रखी रहती हैं। जैसे ये मैनीक्योर पेडिक्योर का सेट है, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास बैठ के कि मैं मैनीक्योर पेडिक्योर करूँ। तो मैं इसे ले आई थी, बट अभी ये क्यूट सा लगा, अच्छा सा लगा, तो मैं ले आई, तो मैंने रख लिया। और ये प्राइमर है मेरा, इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो मैं हर्षू को दे रही हूँ कि इसे फेंका ना। तो वो खोल के ना निकाल के बैठ गया, और इसने पूरे हाथ पे अपने लगा लिया था। तो फिर ये एक छोटी सी ब्लीच है, ये भी एक्सपायरी होने वाली है, पर अब इसमें 1-2 मंथ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कहीं एल्बो वगैरह पे लगा लूँगी, तो डार्क एरिया जो होता है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने और बॉक्स रख दिया था, नेल प्रिंट वगैरह थे, तो कई तो खुल भी नहीं रहे थे, तो मैं इन्हें बाद में देखूँगी, चेक करूँगी। अभी तो देख लिया था मैंने, जो सही है तो रख लूँगी, नहीं है तो फिर इन्हें थ्रो कर दूँगी। और ये क्रीम वगैरह थी, ये तो ठीक थी सब। और ये एक मैनी पेडी की किट है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, और मेरे पास ना इतना सारा सारा सामान जो है ना इसलिए हो रखा है क्योंकि गाइज़ मेरा ना पहले एक चैनल था जिसमें मैं ये DIY फेस पैक बनाती थी, स्किन से रिलेटेड था वो, उसमें मैं मेकअप भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन ना मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी चैनल कैसे, मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी का मतलब वीडियो बनाओगे। तो मैंने पहले उसमें कुकिंग कर दिया, उसके बाद मैंने उसमें स्किन कर दिया, तो मैं मतलब सब कुछ मैसी हो गया था। बाकी मेरे उस पे 3000 के करीब सब्सक्राइबर थे, लेकिन मैंने फिर उस चैनल को ना अभी लास्ट अभी 5 अक्टूबर को मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं ना उस चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैंने अब ये नया चैनल जो खोल लिया है अपना व्लॉग्स का। तो इसमें क्या है ना, मैं मतलब घर से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, मम्मी और मैं, हम अपना पूरा फैमिली का दिखा लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ मुझे एक एक कंटेंट पे फोकस करना होता था, मेकअप या फिर स्किन केयर। तो उसके लिए जब भी मैं करने बैठती थी ना, हर्षू है ना मुझे इतना परेशान कर देता था कि मैं मतलब करना मेरा दुभर हो जाता था। फिर मैंने ना फाइनली उसने मुझे बोल दिया, मम्मी आप ये सब मत किया करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कुछ सोच के जो है उस चैनल को छोड़ दिया था। मैंने उस पर
काम करना बंद कर दिया और 3 महीने से 3 मंथ्स ही हुए हैं, 3 महीने से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अब उस चैनल को जो है फाइनली अभी 5 तारीख को डिलीट कर दिया। तो इससे मतलब हर्षु भी खुश है और मेरे को भी ऐसे लगता है कि ये चैनल ठीक है, और इसमें ना हर्षु की जो मतलब बचपन की सारी यादें हैं ना वो इसमें जुड़ती जा रही हैं, और मुझे बाद में मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब मैं इसे देखूँगी बाद में। तो फिर मुझे भी इसमें सही लगता है, अच्छा लगता है मुझे भी ये। तो फिर मैंने कहा अभी इसी को ही रहने देते हैं। तो इस बॉक्स में जो है मैंने अपना सारा मेकअप का सामान रखा है, वही शेडो वगैरह पैलेट है और ये सब चीज़ें तो मतलब मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, रेयरली, मतलब कभी जैसे शादी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और फिलहाल तो शादी भी नहीं आ रही घर में किसी की, तो सब पड़ा हुआ है। लेकिन अभी डेट ठीक है इनकी, D10 पैक है और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है, ये मुझे हर चीज़ें ना निकाल निकाल के देता रहता है। तो उस टाइम मैं मतलब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो ये मेरे पास भरे पड़े हैं। तो लेकिन अब फिर भी अभी भी जैसे फेस्टिवल टाइम आ रहा है तो मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है चैनल नहीं है तो अपना स्किन केयर छोड़ दूँगी, या अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। तो हर चीज़ करी जाएगी अपने टाइम पे। तो फिर ये मुझे देता जा रहा है मतलब चीज़ें निकाल निकाल के, और मैं इसको भी बता रही हूँ कौन सी चीज़ें फेंकनी है। तो फिर मैंने ये बॉक्स वगैरह जो ये आते थे ना पर्पल के और नायका वगैरह के, तो इन सबको ना मैंने ऐसे ही सामान रखने के लिए यूज़ कर रखा था। तो फिलहाल मैंने अभी इन सबको डिस्कार्ड कर दिया और ड्रॉर में अच्छे से सारा सामान रख के ड्रॉर जो है लगा दिए। और ये जो DIY मैंने बनाया था ना वाइट सीमेंट से, तो इसको मैंने ड्रॉर में इसलिए रख रखा है क्योंकि कहीं और रखूँगी ना तो टूट टाट जाएगा, तो यहाँ पे सेफली रखा रहेगा, तो इसलिए मैंने लगा दिया था इसको। और जो सारा सामान है ना मेरा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डीक्लटर कर दी हैं। फिर ये जो आखिरी बॉक्स था ना, इसमें मैंने हर्षु के जो है स्टेशनरी का सामान रख रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था ये भी, तो इसको मतलब हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे मिल जाती है, लेकिन खैर ये अपनी चीज़ें संभाल कर रखता है, ऐसी बात नहीं है कि फैला देता है। तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मेरा वाला ड्रॉर भी मम्मी क्लीन कर रही है, तो फिर मैंने इसका सारा स्टेशनरी का सामान जो है सही से साफ़ करके क्लीन करके अलग अलग बॉक्सेस में अच्छे से असेंबल कर दिया था ताकि इसको लेने में आसानी रहे। तो फिर यहाँ पे मैंने 4 ड्रॉर थे उनको अच्छे से क्लीन करके सारा सामान जो है ठीक से रख दिया था, और उसके बाद 2 ड्रॉर और बच गए थे। तो उन दोनों ड्रॉरों में हम जो है ठाकुर जी का सामान रखते हैं, एक में उनके कपड़े रखते हैं जो पहनने वाले हैं, और एक में जो है बिछाने वाले हैंकी वगैरह होते हैं जो उनके आसन पे उनको रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज जो है 6 के 6 ड्रॉर जो है उनको डीक्लटर कर दिया, और जो वेस्ट सामान था यूज़लेस था उस सबको बाहर निकाल दिया था। तो इस तरीके से आज मेरे सारे ड्रॉर जो है क्लीन हो गए थे। अभी एक ड्रॉर और बच रहा है, 4 रैक वाला है जो, उसको भी मुझे क्लीन करना है, तो उसे मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।